हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। सबसे पहले ये बात कंफर्म कर दें, आप लोगों ने मुझे पहचान लिया है कि नहीं पहचाना है। छोटे से बाल हैं और ड्रेसिंग भी चेंज है। तो मैं वही हूँ, वो क्रिप्टो नोट्स वाला छोटा मोटा आदमी जो वीडियोस बनाया करता था। मैं वही हूँ, मोहसिन नाम है मेरा। तो एनीवेज फाइनली आई एम बैक। तो गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी, आप लोगों के प्यार का, इंतज़ार का। जब आप दिल से किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं ना, किसी आदमी का इंतज़ार करते हैं, किसी पर्सन का इंतज़ार करते हैं, इसका मतलब है कि आपको उससे मोहब्बत है। बिलीव मी, आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ा करता था, रिप्लाई नहीं दे सकता था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जब आप ट्रैवलिंग में होते हो तो कुछ हालात ऐसे होते हैं, कभी कनेक्टिविटी नहीं होती है, कभी आप इतने ज़्यादा बिज़ी होते हो, ट्रैवलिंग में होते हो, तो रिप्लाई नहीं कर पाते हो वन बाय वन। लेकिन मैं रीडिंग लाजमी करता रहा हूँ। जब मैं ट्वीट करता था, बिलीव मी, मुझे बड़ी खुशी होती थी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया, जी मुबारक हो, आपने हज कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, अल्लाह ताला आपको इसके जज़ा दे। आप लोगों के लिए यार मैंने बहुत ज़्यादा दुआ की है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था मेरा नाम लेके दुआ करें। मैंने पॉसिबिलिटी यही थी, जब मैं पढ़ ही रहा हूँ ना मस्जिद में बैठ के, खाने काबे के सामने बैठ के, इसका मतलब आपका नाम वहाँ पे पहुँच गया। बड़े लोगों ने कहा कि जी हमें बेटी चाहिए, अल्लाह ताला हमें बेटे की नेमत से नवाजे, अल्लाह ताला हमें फ़ाइनेंशियल फ्रीडम दे। बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा है। तो मैंने सब के लिए दुआ की है कि एटलीस्ट जो लोग क्रिप्टो नोट्स को फॉलो करते हैं, अल्लाह ताला उनके पोर्टफोलियो को इतने ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक ले जाए कि वो फ़ाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लें, और उनको इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला तरक्की दे कि सारे लोगों के लिए वो एग्ज़ाम्पल बन जाए। मैंने अपने लिए भी बहुत दुआ किया कि या अल्लाह मुझे ऐसा आदमी बना जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे, मुनाफा पहुँचे, प्रॉफिट मिले। मैंने बड़ी दुआ की अपने लिए, और इसमें इनडायरेक्टली आप लोगों के लिए भी दुआ थी कि आप लोगों को मुझसे फ़ायदा पहुँचे। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ, ये मेरे दिल से ख्वाहिश है। और मैं बड़े ही सुकून के साथ खाने काबे के सामने बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे पता है, मेरा दिल गवाह है कि मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। मेरे नाम से, फ़ेक नेम से फ़ेक आईडी ज़रूर बनती हैं, लेकिन मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। ना मैंने कभी अपनी तरबियत में मेरे वालिदैन ने ये लिखा है कि किसी को धोखा दो, ना मैंने कभी दिया, ना मैं कभी आगे दूंगा। ठीक है, तो मुझे इतना है कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे यही होता है कि यार मेरी वजह से उनको नुकसान हो। हाँ, बाकी ट्रेडिंग की दुनिया है, समटाइम नुकसान भी चलता है, मुनाफा भी चलता है साथ साथ में, लेकिन कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर जो मेरी सजेशंस हों उससे आप लोगों को प्रॉफिट ही हो। एनीवेज़, मार्केट को मैंने देखा है जी, एक दो दिन मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं। उसके रीज़न ये थे, मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व करना चाहता था कि हो क्या रहा है। हाँ, वहाँ पे मैं बीटीसी को ज़रूर देखता रहा हूँ, वो भी एक दो सेकंड के लिए नज़र पड़ी जी, प्राइस यहाँ पे चल रही है। न्यूज़ की तरफ कुछ ख़ास तवज्जो नहीं थी। हाँ, रिप्पल की न्यूज़ सामने आई, उसके रिलेटेड भी मैं बताता हूँ आपको। बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ तो ये वहीं पर खड़ा है जहाँ पर मैं छोड़ के गया था। ये ना अब मार्केट में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। अब यहाँ पे आपके थोड़ी सी मैं खिंचाई भी करने वाला हूँ। जो मुझे आप लोगों के कुछ कमेंट्स मिले हैं ना, तो मुझे ना दो दो हाथ भी आप लोगों से करने पड़ेंगे कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है। अब देखें, अब नया ट्रेंड चल रहा है। पहले ये होता था ना, मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज में है। जब ये मैनिपुलेटर्स को रियलाइज़ हुआ ना कि साइडवेज में उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज के साथ वो मैनिपुलेशन करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैं आपको पता है किन लोगों की मैं बात करूं, तो उनको साइडवेज में लोगों को नचाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और आप लोगों को नाच के मज़ा आ रहा है। सीधी बात है। तो इस चैनल पे सिर्फ टू दी पॉइंट बात की जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाती है, किसी को अच्छा लगा या बुरा, लेकिन यहाँ पे कड़वी गोलियाँ ज़रूर दी जाती हैं ताकि जो भी बीमारी है ना ट्रेडिंग की दुनिया में हमारी, वो दूर हो जाए। ये करनी ही पड़ती है और मैं ये करता भी रहूँगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। राइट, साइडवेज में होता क्या है, थोड़ा सा मार्केट को ऊपर ले जाके किसी भी आल्ट कॉइन को 10-15 आल्ट कॉइन्स को जब ऊपर ले जाया जाता है बीटीसी के साथ ही। अब दूसरे एंगल से आपने देखना है तो हम क्या कहते हैं, 10-15% पे ऐसे हम उतावले हो जाते हैं, हम उसकी तरफ लिपक के इसको पकड़ लो, ये चला जाएगा, ये होगा। उस बेचारे कॉइन में इतनी पोटेंशियल होती है कि वो 60-70% पे भी जाना होता है उसने। आप लोग वहाँ पे सेल कर करके उसका जो बेड़ा गर्क कर देते हैं। सीधी बात है, हमने अपनी तरफ देखना है, हम अपनी तरफ देखना शुरू कर देंगे ना, तो फिर बाकी भी सारे के सारा जो मामला है वो सीधा होना शुरू हो जाएगा। हम कहेंगे मैं नहीं करूँगा तो दूसरे कर लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपने आप से स्टार्ट करें, फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। हम मुतावले हो जाते हैं। अब होता क्या है, नो डाउट वो नीचे भी आता है,
लेकिन सम टाइम ये होता है कि कुछ आल्ट कॉइन्स ऐसे भी हैं जो कि अगले दिन में 70 से 80% प्रॉफिट भी दे के गए होते हैं। सब्र नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। अब मैनिपुलेटर्स ने क्या किया है, टिक्का लगाया है सब्र को तोड़ने का, कि लोगों के सब्र को इतना ज़्यादा तोड़ दिया जाए, पहले तो एक्सपेंड किया जाए और यहाँ पे आके उनको थोड़ा सा तोड़ा जाए, थोड़ी सी मार्केट को नीचे करके थोड़ी सी, उसके बाद मार्केट को एकदम से ऊपर कर दिया जाता है। अब लोग जो हैं वो पैनिक सेलिंग करके निकल गए, जब ऊपर गए तो वो हाथ मल रहे होते हैं, यार ये मैंने क्या किया है। अब आपको यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में आपको दिखाने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाती है 24,000 25,000 आगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। 24-25,000 तक गिर गई, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में वो एक कॉइन है जो कि 200% पंप हो गया। क्या फ़ायदा हुआ आपको? 99% लोग ये जवाब देंगे हमें जी परसेंटेज से प्रॉफिट मिल गया। नहीं, आपको पता ही नहीं है कि उसका क्या फ़ायदा है। एक तो मार्केट क्रैश में उस कॉइन ने प्रॉफिट दे लिया, ये तो सबको नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी कॉइन्स बहुत ज़्यादा नीचे आए हुए हैं। आपके एक तो फंड रिलीज़ हो गए, प्रॉफिट भी मिल गया, 2 फ़ायदे हो गए। तीसरा फ़ायदा ये है कि वो सेल लगी हुई, आप उनको बाई कर सकते हैं, ऐसी बात है। लेकिन अगर मार्केट बिल्कुल ठीक चल रही है, साइडवेज में चले, वहाँ पे जाके आप सेल करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप उसको इंगेज करके फंसा भी बैठेंगे, कम प्रॉफिट भी मिलेगा, फंड्स इंगेज भी हो जाएंगे, 3 नुकसान हो गए। अब साइडवेज में इसी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया जाता है कि फ़ंड्स आपके थोड़े से प्रॉफिट के साथ निकाले जाते हैं, उसके बाद दूसरे कॉइन में इंगेज किए जाते हैं, फिर मार्केट को डंप कर दिया जाता है ना। तो ये बात जहन में रख के अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपने बनानी है नेक्स्ट के लिए। अब बिटकॉइन की बात करते हैं, रिपल की भी बात कर लें। अच्छा, मैं रिपल को दरमियान में फंसा देता हूँ। रिपल की न्यूज़ आई तो इसको 300 से 400 गुना पंप होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, 70-80% पंप हुआ, नीचे आ गया। तो क्या फ़ायदा हुआ 3-4 साल वेट करने का, इतने साल अपने फंड्स इंगेज भी रखे, और उसके बाद क्या हुआ जी कि 70-80% जैसे तो बहुत सारे कॉइन हैं जो कि महीने में ऊपर नीचे होते रहते हैं। किसी और कॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उठा लेते। अब 3-4 सालों का कोई फ़ायदा हुआ, इसलिए मैंने रिपल को कभी नहीं किया। अब दोबारा से वो कह रहे हैं SEC से उन्होंने केस विन भी कर लिया, अब दोबारा कह रहे हैं वो केस ओपन करेंगे, पता नहीं इसका क्या होगा। बेटर है कि इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इतना ज़्यादा ना देखा जाए। अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं तो 10, 15, 20, $25 इन्वेस्ट करें, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो रिपल के लिए मैं नहीं कहूँगा आपको इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, ऊपर जाता तो जाए, आई डोंट केयर, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटीज़ अदर ज़ाया हो रही हैं हमारी। बिटकॉइन वक्ती तौर पे 28,700 का लेवल वो सेम है, मार्केट चेंज नहीं हुई है, नीचे गिर सकता है, ठीक है। वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या सीन है, कि साइडवेज अब सिर्फ साइडवेज नहीं रहा है, मैनिपुलेशन का एक कारपेट बन चुका है, वो भी समझना पड़ेगा। साथ साथ में मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता रहूँगा, राइट। अब यहाँ पे वो भी देखना पड़ेगा, नीचे गिरा तो 28,700 तक आने के चांसेस हैं, लेकिन इससे नीचे गया तो 24,500 का लेवल लिख के रख लेना। वहाँ के लिए आपको थोड़े से डॉलर्स रखने, इसलिए मैंने आपको वॉइस मैसेज किया था 3-4 दिन 5 दिन पहले कि भाई जिस आल्ट कॉइन में प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट ले लें, मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं। और वैसा ही हुआ है, प्रॉफिट जिन्होंने नहीं लिया प्रॉफिट भी हाथ से गया और नुकसान में भी चले गए। तो अभी भी 1-2-4 दिन हैं, तो उसके अंदर अंदर आपको कोई भी कॉइन जो प्रॉफिट देता है अपने डॉलर्स में रखें, USDT में रखें। नीचे गया वेल एंड गुड, बाई कर लेंगे। ऊपर गया तो सारे आल्ट कॉइन जो कि आप सेल नहीं कर पा रहे हैं, लॉस में कोई भी चीज़ सेल नहीं करनी है। इफ़ यू आर ए स्पॉट ट्रेडर, एक ना एक दिन हर कॉइन का दिन आता है, तो ये कभी ना कभी पंप करेंगे। लो मार्केट में, मार्केट क्रैश में भी पंप कर जाएंगे। कहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट क्रैश होगी तो 100% आल्ट कॉइन्स भी लाजमी क्रैश होंगे? कभी कभी होता है 1-2 साल के बाद के सारे कॉइन्स क्रैश हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स भी होते हैं जो कि मार्केट क्रैश में पंप कर रहे होते हैं। अब मार्केट क्रैश हो रही होती है, उनकी प्राइस ऊपर जा रही होती है, वहाँ पे डबल प्रॉफिट जो मैंने वीडियो में पीछे एक्सप्लेन किया है कि आपको लो प्राइसेस पे अदर भी मिले। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरा कॉइन जो वो मार्केट क्रैश में पंप कर गया, तो मैंने अदर कॉइन्स में से भी प्रॉफिट कमाया। 4 दफ़ा प्रॉफिट कमाया मैंने। एक तो कॉइन से प्रॉफिट लेके मेरे फंड रिलीज़ हो गया, दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा मैंने नीचे से कॉइन्स उठाए हैं। चौथा फ़ायदा मैंने उनसे भी फ्लक्चुएशन से फ़ायदा उठाया है। वही फ़ंड्स मैं लगा सकता था कि मार्केट क्रैश से पहले, वही फ़ंड्स मेरे बाद मार्केट क्रैश होने में कॉइन पंप होने पे मुझे मिले। दैट्स अ बोनस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस तो यही लग रहे हैं कि बिटकॉइन की जो प्राइस है 28,700 को, ये थोड़ी सी टेस्ट करनी चाहिए। मैंने आपको जाने से पहले, हज पे जाने से पहले
मैंने कहा था कि 32,500 $32,500 से ऊपर मार्केट जाएगी बिटकॉइन की, तब हम यकीन करेंगे कि इसका ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अदरवाइज़ हम मैनिपुलेटिव फेज़ में ही हैं और अनफॉर्चुनेटली 2023 में पूरी की पूरी मैनिपुलेशन ही रही है और मार्केट साइडवेज में रही है। ये थी अपडेट, और कोई भी अपडेट मिलती है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अपनी कम्युनिटी को साथ में लेके चलूँ। आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि चैनल मेरा इस 1.5 मंथ में काफ़ी नीचे चला गया है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि अब थोड़ी सी रैंकिंग भी हमारे बढ़े, क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो दुआ करना चाहता था, इबादत करना चाहता था, और वो मैंने किया है। अब बाकी काम तो दुनिया के होते ही रहेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।